बॉस में हम चले जाए एक ऐसा लगता है। खूब लड़ाई करोगे? लड़ाई पता नहीं, उन इतनी अंग्रेजी बोली जाते, हम अंग्रेजी नहीं आता है। मेरी खुशी के आंसू सब लोग देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। कल से और आज यानी 2 दिन से सोशल मीडिया पर शिवानी कुमारी को बधाइयों का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा, यानी बधाइयों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिवानी कुमारी जो एक भारत की महान ब्लॉगर्स हैं और दलित समाज से आती हैं, हमने उनके कई इंटरव्यू किए हैं, कई बार हम उनसे मिले हैं, हम उनके घर भी गए हैं और उनके कानपुर वाले आवास पर भी गए हैं। और अभी वो कल उनका पहला एपिसोड जो है वो बिग बॉस OTT 3 का टीवी पर प्रसारित किया गया था। तमाम देश भर से बधाइयाँ आ रही हैं। मैंने भी कल एक फ़ोटो डाल करके उनको बधाई दी थी। तो मैं आपको बता दूं कि आखिरकार शिवानी कुमारी है कौन और शिवानी कुमारी की शुरुआत हुई कैसे। हालांकि हमने पूरा एक 20-22 मिनट का उनका इंटरव्यू कर रखा है जो हमारे YouTube चैनल पर बोल 85 पर है, जो लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मैंने किया था कानपुर में उनके आवास पर पार्क में बैठ करके। लेकिन फिर भी मैं अपने तमाम दर्शकों को बताता चलूँ कि शिवानी कुमारी की शुरुआत कैसे हुई और शिवानी कुमारी की फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और शिवानी कुमारी ने इस बार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर पूरा ब्लॉग बनाया था, तो क्या शिवानी कुमारी अम्बेडकरवादी ब्लॉगर्स हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पहले मैं बता देता हूँ शिवानी कुमारी कौन है और कहाँ से और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। शिवानी कुमारी की शुरुआत जो है वो उनके माता पिता कहाँ से थे, कैसे थे, मैं पूरी आपको एक एक करके बातचीत इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। शिवानी कुमारी जी के जो पिताजी थे उनका नाम राम स्नेही था। क्या? राम स्नेही। और उनकी माँ का नाम उर्मिला। औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक अररिया गांव पड़ता है। अररिया गांव में जो राम स्नेही थे वो बाहर से आकर के बसे थे। आपने अक्सर शिवानी कुमारी के इंटरव्यू में देखा, वीडियो में देखा होगा, व्लॉग्स में देखा होगा कि वो किसी को चाचा और ताऊ, चाची और ताई नहीं कहती हैं। और तो और गाँव के तमाम लोग उनके पैर छूते। तो कभी आपने सोचा कि शिवानी कुमारी के पैर लोग क्यों छूते हैं और शिवानी कुमारी किसी को चाचा और ताऊ, चाची और ताई क्यों नहीं कहती है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो शिवानी कुमारी के फादर थे राम स्नेही जी, वो कहीं से आए थे और वो औरैया गांव में आकर के बस गए थे। जब वो औरैया गांव में आकर के बस गए, औरैया डिस्ट्रिक्ट के विद्यापुर के पास में जो गांव पड़ता है वहां आकर के बस गए थे, तो उसी गांव के एक व्यक्ति ने उनके साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया जिसका नाम उर्मिला है। उर्मिला और राम स्नेही के 4 संतानें हुई। तो उर्मिला की शादी अपने ही गांव में बाहर से बसे हुए व्यक्ति के साथ हुई, तो लिहाजा गांव की बेटी एक तरीके से गांव में ही रही। तो उसके जो बच्चे हुए, उर्मिला के जो बच्चे हुए, उर्मिला के बच्चे किसी को ताऊ और चाचा, चाची और ताई नहीं कहते हैं, बल्कि वो मामा और मामी कहते हैं। और भांजी के दुनिया पैर छूती है हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो शिवानी हैं उसके पैर छूते हैं। तो जो मैंने बताया कि राम स्नेही जी और उर्मिला जी की 4 संतानें हुई, 4 की 4 बेटी थी। चौथी बेटी भी बेटे की आस में हुई कि शायद बेटा हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के चौथी बेटी हुई। और जब शिवानी मात्र 1 साल की थी तब उनके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद में 4 बहनों की, 3 बहनों की शादी जैसे तैसे करके, एक बहन की शादी बताया जाता है कि शिवानी के पापा के समय रहते हो गई थी। और बाद में 2 बहनों की शादी उनकी माँ उर्मिला देवी ने गाँव में खेत में का मजदूरी, खेत क्यारी करते हुए की। शिवानी जैसे जैसे बड़ी हुई तो गाँव में गरीबी, भुखमरी जैसे हालात थे, खाने को नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थे। शिवानी का हमने इंटरव्यू किया। शिवानी ने हमारे इंटरव्यू में बताया था कि भैया एक समय ऐसा भी था कि हमारे छप्पर का घर हुआ करता था और छप्पर के घर में जब बरसात हुआ करती थी, जब छप्पर चुचाता था, पानी आता था, तो हम लोग सरकारी स्कूल में जा कर के रहते थे। उसी सरकारी स्कूल में हम 2 या 3 महीने काटते थे। बरसात का सीज़न जब स्कूल खुल जाता था, सरकारी छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी, तो फिर हम लौट करके अपने घर में आते थे, अपनी झोंपड़ी को दोबारा बनाते थे, फिर हम अपनी झोंपड़ी में रहते थे। शिवानी कुमारी को 8वीं-9वीं क्लास से टिकटॉक पर वीडियो बनाने का शौक़ हुआ। जब टिकटॉक पर छुप छुप करके वो वीडियो बनाती थी तो उसकी मम्मी को लोग आकर के कहते थे कि तुम्हारी लड़की बिगड़ रही है। और शिवानी कुमारी के अनुसार शिवानी कुमारी की माँ जो थी, शिवानी कुमारी की खूब पिटाई करती थी। एक बार क्या हुआ कि एक वीडियो आपने देखा होगा जहाँ से उनकी पहचान हुई 2019 के और 20 के आसपास हाय फ्रेंडा करते हुए वो घर की चप्पल लेकर के आ रही थी।
तो हाय फ्रेंडा करते हुए उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ। एक ही दिन में, एक ही रात में कई मिलियन वो वीडियो चला। अगले दिन कुछ लड़के उनके घर आप धमके और आकर के कहने लगे कि शिवानी का घर यही है। क्यों पूछा गया तो कि हम उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। अब सोचिए उस रूरल एरिया में, गांव देहात में, जहां शिवानी की मदर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, गांव के लोग और जाकर के शिवानी की मां को भड़काते हों, ऐसे में शिवानी के घर कुछ लड़के आकर के ये कहें कि हम फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो उन लड़कों का क्या हाल हुआ होगा और शिवानी का क्या हाल हुआ होगा। बताया जाता है शिवानी के द्वारा कि शिवानी की पिटाई हुई और शिवानी की इतनी पिटाई हुई कि सर के बाल तक उखाड़ दिए गए उनकी माँ के द्वारा। खैर समय बीतता गया, शिवानी की शादी उसी समय पर 12वीं जब उन्होंने की, 11वीं 12वीं के आसपास तय कर दी गई। उनका ये कहा गया कि तुम ऐसे नहीं मानोगी तो हम तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। आखिरकार शिवानी की शादी हुई। उनकी माँ ने 500 रुपये दे करके लड़का पक्का कर दिया। लेकिन जब लड़का उनको देखने के लिए आया तो शिवानी कुमारी को लड़का रिजेक्ट करके चला गया, ये कहते हुए कि लड़की काली है, यानी करिया है। शिवानी की भाषा में कहें तो लड़की काली है, इसलिए रिश्ता टूट गया। आखिरकार टिकटॉक बंद हो गया। मोदी जी ने चाइना के बहुत सारे ऐप बंद किए, जिसके चलते टिकटॉक भी बंद हुआ। जब टिकटॉक बंद हुआ तो शिवानी की जो उम्मीद थी वो भी टूट गई और आखिरकार रहस्य करके शिवानी को घर में बैठना पड़ा। अब आप कहेंगे कि यहाँ से फिर शिवानी की दोबारा से शुरुआत कैसे हुई, तो ये बड़ा दिलचस्प है। अभिषेक कुमार जाटव नाम का एक लड़का जो कानपुर झिझक के पास का एक गाँव का रहने वाले हैं और उनके फादर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, बुद्धिस्ट फैमिली थी, और अभिषेक ने उनका कोई वीडियो देखा था जिसमें शिवानी एक टिकटॉक पर वीडियो बना रही थी और हल्की सी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो अभिषेक को दिखाई दी। शिवानी का ये वीडियो देख करके अभिषेक के मन मस्तिष्क में ख्याल आया कि हो ना हो ये लड़की अपने समाज की है और ये टिकटॉक बंद हो गया है। और टिकटॉक बंद होने के बाद भी बहुत सारे लोग शिवानी के संपर्क में अपर कास्ट के गए। उन्होंने शिवानी को नए तरीके से पेश करने की कोशिश की जिसमें शिवानी ओरिजिनल नहीं थी। आखिरकार वो सब लोग हार थक करके, और बताया ये भी जाता है कि कुछ लोगों ने उनके परिवार को पैसा दे करके शिवानी पर ऐसा भी दबाव बनाया कि आप हमारे इशारों पर वीडियो पर काम कीजिए। खैर कुल मिलाकर वो सब लोग फेल हुए और अभिषेक जाकर के अभिषेक कुमार ने उनकी मम्मी से बात की। मम्मी किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। बहरहाल किसी भी तरीके से अभिषेक ने शिवानी की मां और उनके परिवार को कन्विंस किया और शिवानी को ब्लॉकिंग स्टार्ट करवाई। पहला ब्लॉग अगर आप शिवानी का देखेंगे जो 5 जुलाई 2020 को शिवानी ने बनाया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय शिवानी की कितनी उम्र रही होगी। 12 दिसंबर 2003 को आधार कार्ड के अनुसार शिवानी का जन्म हुआ है और 5 जुलाई 2020 को शिवानी पहला वीडियो जो है वो बना रही है। तो लगभग 16.5 वर्षीय उम्र में शिवानी ने पहला ब्लॉग बनाया और पहला ब्लॉग लगभग 5 मिलियन चला। तो 16-17 साल की उम्र में शिवानी भारत की अच्छी ब्लॉगर्स बन गई। और जब पैसा आना शुरू हुआ, जब पैसा अभिषेक ने सारी चीज़ें हैंडल की, अभिषेक पीछे मजबूती के साथ खड़े रहे, तो फिर जब पैसा आना शुरू हुआ तो परिवार की गरीबी, परिवार की ज़रूरत पूरी हुई, गरीबी धीरे धीरे करके दूर हुई। और आपने देखा कि किस प्रकार से फिर शिवानी ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। मैं शिवानी से जब तक नहीं मिला था, मैं 2023 में एक बार कानपुर के पुखराया में रावण मेला लगता है जिसको धनीराम पैंथर जी लगाते हैं, वहाँ एज ए वक्ता मुझे इनवाइट किया गया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, लक्ष्मण यादव, नीरज पटेल और मैं, हम 4-5 लोग भाषण देने के लिए गए थे। तो हम कानपुर से पुखराया की रोड जा रहे थे तो हमारे साथ एक शैलेंद्र LIC में, हमने उनसे पूछा कि यहाँ कहीं एक शिवानी नाम की लड़की रहती है। मैंने उनका एक व्लॉग देखा था और जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति दिखाई गई है, तो हो ना हो लड़की शेड्यूल कास्ट की है। तो उन्होंने कहा कि वो फलां जगह रहती है और उनके बराबर में मेरी जो पत्नी हैं उनके साथ में काम करने वाली एक टीचर अध्यापिका हैं, वो वहाँ रहती हैं, तो वहाँ से नंबर आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के उससे पहले में भारत में 21वीं सदी हमारी है। भारत की बहुत सारी दलित बेटियों को लेकर के, OBC बेटियों को लेकर के, जिसमें मैंने टीना डावी और तमाम और ये बहुत सारी बेटियों को लेकर के वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने शिवानी का भी जिक्र किया था। तो वो वीडियो शिवानी ने देखा था और अभिषेक ने देखा था। जब मेरे पास नंबर आया, जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करके घर पहुँचा तो उस नंबर पर मैंने बात की तो मेरा फ़ोन अभिषेक ने उठाया। अभिषेक ने, उसको मैंने कहा मैं राहुल नागपाल बोल रहा हूँ। तो अभिषेक ने कहा भैया हम आपको जानते हैं, जय भीम से हमारी शुरुआत हुई और फिर शिवानी से बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं कानपुर गया तो फिर मैंने शिवानी का इंटरव्यू 2023 में यानी पिछले साल किया था, लगभग जिसको अब तक 1.5 वर्ष हो चुका है। मैंने पिछले साल फरवरी में वो इंटरव्यू किया था जो 23 मिनट का है। उस पूरी बातचीत में, 23 मिनट की बातचीत में शिवानी से जो हमने बातचीत की, उसमें एक चीज़ मैं कह सकता हूँ,
उसका शिवानी का जैसी वो अंदर है वैसी ही बाहर है, बनावट नहीं है। और शिवानी का यही कारण रहा है कि आज वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म तक गई है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट और ओरिजिनल शिवानी, ये बड़ा कारण है कि शिवानी के अंदर कुछ भी घोलमाल नहीं है। उस इंटरव्यू को आप में देखेंगे, उसकी छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूँ कि बिग बॉस की शुरुआत कहाँ से और शिवानी के दिमाग में बिग बॉस की शुरुआत कैसे हुई थी। मैंने जब उस इंटरव्यू में कहा कि यहाँ से आगे क्या करना है, तो शिवानी ने कहा कि मुझे बिग बॉस में जाना है। आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। शिवानी फिल्मों में जाए, बिग बॉस में जाए, और आपकी भी कभी बचपन में मैंने एक वीडियो में देखा आके बिग बॉस की तो यार, बिग बॉस में हम चले जाए एक ऐसा लगता है। खूब लड़ाई करोगे। लड़ाई पता नहीं, इतनी अंग्रेजी बोली जाते, हम अंग्रेजी नहीं आता है। हिंदी में बात करना। बिग बॉस का मतलब ये है कि जो जैसा है वो वैसा दिखे। अच्छा, आगे बिग बॉस में बुलाओ जे तुम चले जाइए। इस क्लिप को आप देख करके समझ गए होंगे कि शिवानी कुमारी ने उस समय कहा था कि मुझे बिग बॉस में जाना है, और शिवानी बिग बॉस में गई। लेकिन बिग बॉस में जाने से पहले और क्या क्या हुआ वो आपको तमाम चीज़ें शिवानी ने अपने ब्लॉग में बता दी होंगी। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ का जिक्र और करता चलूँ। शिवानी में हाल ही में एक फ़िल्म कैलाश मासूम जी की साइन की है, जिसमें मेरा भी एक छोटा सा पत्रकार का रोल है, और शिवानी कुमारी उस फिल्म में राजपाल यादव के अपोजिट हैं। शिवानी कुमारी जिस फिल्म में गई हैं, जिस फिल्म को करेंगी अक्टूबर में उसकी शूटिंग शुरू होगी, और राजपाल यादव के अपोजिट उनका रोल है। और मेरा, जैसा मैंने बताया कि मेरा भी उसमें एक छोटा सा रोल है, तो मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को, हमारे मित्र कैलाश मासूम जी हैं जो डायरेक्टर हैं और अपने बुद्धिस्ट हैं, जाटव समाज से आते हैं। वो 1 साल पहले मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे। हमने उनके कई इंटरव्यू अपने चैनल पर किए। वो बुद्धांजलि के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं, और हमने फिल्मी दुनिया के जातिवाद को लेकर के और तमाम कई विषयों को लेकर के मैंने उनके इंटरव्यू किए। तो हमारे 10-15 साल पुराने मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल, मैं एक फ़िल्म ऐसी बना रहा हूँ और मैं आपका एक इसमें रोल जो है वो पत्रकार का लेना चाहता हूँ, लिहाजा मैं आपको साइन करना चाहता हूँ। हमने हामी भरी। उसके बाद कहानी सुनी गई, तो मैंने कैलाश मासूम जी से कहा कि आप इसमें शिवानी कुमारी जो भारत की महान ब्लॉगर्स है, अपने समाज से आती है, उस लड़की को भी कोई रोल दीजिए, क्योंकि वो लड़की अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है और फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर भी है। आखिरकार 1 मीटिंग 2 मीटिंग के बाद में डिसाइड किया गया कि शिवानी को राजपाल यादव जी के अपोजिट रखा जाएगा। पिछले दिनों शिवानी दिल्ली आई थी। हम और हमारे तमाम साथी, शिवानी, हम सब लोग पूरे दिन जो है वो कैलाश मासूम जी के साथ रहे और फिल्म शाइन की गई। और उसके बाद में शिवानी यहाँ से वापस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 26 अलीपुर दर्शन करके वो चली गई थी। उसके बाद जब शिवानी मुंबई गई, मुंबई बिग बॉस OTT 3 में गई, तो उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्प चढ़ाए, और पुष्प चढ़ाने के बाद में वो मुंबई जो है वो बिग बॉस OTT 3 के जो शो है उसमें चली गई हैं। इस पूरी बातचीत को बताने का और कहने का ये उद्देश्य है कि जो तमाम लोग सोशल मीडिया पर शिवानी के बारे में बिना जानकारी के आधी अधूरी बातें लिख रहे हैं, उनको पूर्ण जानकारी हो कि शिवानी कुमारी कौन है, शिवानी कुमारी को शिवानी कुमारी बनाने में अभिषेक का क्या रोल है, और अभिषेक के अलावा जो शिवानी कुमारी के आसपास के लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी थी। क्या शिवानी कुमारी आज जिस मुकाम पर है, आज वो जिस मुकाम पर है उस पर शिवानी कुमारी की जिद, उसका अडिग होना, उसका निर्भीक होना और उसका निरंतर एक रास्ते पर चलना, उसका मेहनत करना, उसके पीछे अभिषेक का खड़ा रहना, ये महत्वपूर्ण है। शिवानी कुमारी जैसी बेटियां समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, और उनके साथ में उनके रीढ़ की बैकबोन की तरह अभिषेक जैसे लोग जो ईमानदारी के साथ साथ में खड़े, उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शिवानी समाज के लिए मिसाल है, वो एक समाज की होनहार बेटी है। अभिषेक के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, शिवानी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। बिग बॉस OTT 3 में वो कहाँ तक जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इस शो को जीत करके आएँ, और जब जीत करके आएंगे तो फिर हम उनका इंटरव्यू करेंगे और अपने चैनल पर दिखाएंगे। जैसे मैंने पीछे अर्चना गौतम का बिग बॉस से निकलने के बाद इंटरव्यू किया था, और लगभग आधा घंटे तक हमने सारी बातचीत उनसे की थी, और मैं चाहता हूँ कि इनके बाद भी ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अर्चना गौतम, इनसे पहले प्रधान, उनसे बाद में अभी ये शिवानी कुमारी के बाद में जो यूट्यूब पर काम करने वाले, सोशल मीडिया पर काम करने वाले, अच्छे कंटेंट बनाने वाले समाज के जो बेटे बेटियां हैं, उनको इन बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। और हम बिग बॉस जैसे बड़े शो के जो डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक हैं, उनसे भी यही अपील करेंगे कि आप उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दीजिए जिन लोगों ने निम्न स्तर से उठ करके कुछ अचीव किया है और कुछ पाने की कोशिश की है और कुछ पाया है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं फिर मिलूँगा किसी
अन्य बातचीत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए बोल 85 और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।